में जो कर साथी देवा पंडित यह दुआ जा सके। एकर अलावा कोई नहीं तीनों खिलौना के ला सके छे। तत्ते भरगर खिलौना छे ने, तत्ते वजन छे खिलौना में जे यह दुआ शख्स एहन छे जे उठा के ले। या 3 खिलौने लाने के लिए मेरे स्वामीनाथ जाएंगे और साथ में देवा पंडित जाएंगे। देवा पंडित मामू जी हाँ। कोई तरह की बात तो नहीं है ना। हीरो बाप जाते खिलौना लेते छठ ना चली। कोई तरह की वातावरण दिक्कत लेकिन एगो बात सुन लियो। हाँ किया तो यहाँ सत के लिए हाँ अगर भै सके छे रुदल सिंह मुरूख छे, कहियो स्कूल के मुंह नहीं देखलकै है, बुझलिए। आ कहे जो अहाँ ओकरा कहबे आ कहे जो बात के टैर के अगर जंगल चल गेल तो यहाँ के सत भ्रष्ट भै जाए। ये बात तो सही है मामू जी। की छे ने सही गप? बिल्कुल सही बात। आई लेल हम यहाँ के कहे छो कि यहाँ चल जाओ रुदल सिंह के दरबार और रुदल सिंह के बजा के पहले ओकरा से सत करा ले। अच्छा बुझलिए। हाँ और सत करा के तब ओकरा तीनों खिलौना के बारे में बतेबे ताकि रुदल सिंह जेते आ पठ न लेके सटा दे। खबरदार मामू जी बकवास का बंद कीजिए। मामू आपके बारे में कौन नहीं जानता है कि जिस रोज आप चूड़ी लगाते हैं उस रोज आपका पेट का दाना हजम नहीं होता है। भला मैंने आपसे यही पूछने के लिए चाहती थी कि ये 3 खिलौना मिलता है कहाँ, लेकिन 3 खिलौना के बारे में आपने तो बता दिए, जाने का रास्ता भी बता दिया कि ये 3 खिलौना लाने के लिए मेरे स्वामीनाथ जाएंगे, साथ में देवा पंडित मेरे देवर जाएंगे। हाँ। लेकिन ये 7 के बारे में आप जो बोल रहे हैं इसका मतलब है कि आपने चूड़ी लगाने के लिए आए हैं। नहीं बात बोल बाप का चुगली लगबे बताओ ओ बाप का जो चुगली लगबे ले बताओ हमें सच कहे छे। फिर आपने साथ की चर्चा लेकर के कहां से खड़ा कर के जाकर के सत करना, पहले सत करना पड़ेगा, उसके बाद उसे सारी वातावरण सुना देना। एकरा समझा दो बताइयो छै सोचे वाली बात की नहीं। अरे हम आई ले कहलो कि रुदल सिंह मुरूख छे, चपाट छे, रार छे, बदमाश छे। अहाँ जाने छिए ने कि 6 महीना जंगल में रहे छे तो वह 2-4 रोज आबि के महवा किला में रही। सब दिन बाघ हरिन के मारने घुरले। ओकरा पास में आदमी आता नाम के चीज नहीं है। कहे ओकरा कहबे आ कहे जो बात के टेर के चल गेल तो यहाँ के सब खत्म भै जाए। सोचने वाली बात है मामा। बताओ ने आपने बोल रहे हैं कि ये सत करना जरूरी है। हाँ। मामू जी अगर सत अगर नहीं कराएंगे हो सकता है मर्द वाली बात है, मर्दों की बात है। मेरी बात तो सुन लेंगे लेकिन फौरन जतरा बना देंगे जंगल का, क्योंकि जंगल में उसका जितना मन लगता है उतना मोदी किला के दरबार में उसे मन नहीं लगता। ठीक बस यह बातें ठीक है मामू जी। मैं अभी स्वामीनाथ को बुला करके सारी वातावरण करती हूँ और सबसे पहले मैं क्या कहूँगी वो आप बता दीजिए। मैं तो नहीं जानती हूँ लेकिन आप बता दीजिए। सुनियो ने अहाँ ओकरा प्रेम से बुला ली और ओकरा प्रेम से अहाँ कहबे स्वामीनाथ आज हम लाली से पलंग पर सोई हुई थी, माँ दुर्गा ने मुझे सपना जगाई कि बेटी आज तक तुमको 12 बरस गुजर रहे, आज तक तुम अपने स्वामी के सामने नहीं गई हो और न कभी कुछ स्वामीनाथ से तुम मांगी हो। आज तुम चले जाओ अपने स्वामीनाथ के दरबार और अपने स्वामीनाथ से पहले तुम सत करा लेना और उसके बाद सारी कहानी कह करके सुनाना। ये बात कहबे फटाक से नहीं हमारे भेगना सत करते यहाँ सटाक से नहीं कह दे। मामुया बसुनी यल के सारदा सारिये कुशाला कहबैये अपना स्वामी जी चला जाहे चल जा पुतहू गलता रबा सता
जब से तुम्हारी डोला फैला करके मैंने नरवल की असराज मोहब्बत लाया हूं, कभी तूने अपने महल को छोड़ करके दरबार नहीं आती थी, लेकिन आज क्या बात है रानी कि तूने अपने महल को छोड़ करके मेरे दरबार आ गई है। क्या बादला कुछ बोल करके सुनाई है? मेरे भाई आला सिंह कुछ बोल करके सुनाए है? नहीं। या भाभी कुछ बोल करके सुनाई है? नहीं नहीं। या कौन ऐसा माय कराल पैदा लिया रानी कि तुम्हारे ऊपर जाकर के छतरी नजर बताया है? कोई मुझे कुछ कह करके नहीं सुनाए हैं, बस आपकी ऑर्डर मिलनी चाहिए, मैंने सारी बतावरण कह करके सुना दूंगी। ठीक है रानी, इसमें ऑर्डर की कोई बात नहीं है रानी, तुम्हें जी भर करके बोल सकती है। सुतली में रहिए स्वामी लाली सेज पला, सपना देखलिए स्वामी बाराया तारा, सपना तो लगा दुर्गा साहब
रात मैंने सोई थी लाली से इस पलंग पर। अच्छा, ने मुझे सपना जगाई कि बेटी जब से तूने नरवर किला से आई है मोहबी किला, आज तक कोई किसी तरह की वातावरण और कोई बात अपने स्वामी के साथ में नहीं रखी है। लेकिन आज सबसे पहले अपनी पलंग पर से जागो और जाकर के स्वामीनाथ के सारा कुशल कहने से पहले स्वामीनाथ को यह बोलना कि जब तक स्वामीनाथ सब नहीं करेंगे तब तक कुछ कह करके नहीं सुना रहा। क्या बताओ कि स्वामीनाथ, माँ दुर्गा ने मुझे सपना जगा करके जब से गई है, ना रात में नींद होती है ना दिन में चैन मिलता है। मेरे साथ आप सब कर लीजिए, मैंने सारी वातावरण में आपको सुना दूंगी। रानी, तुम्हें मेला देखना है या तुझे अपनी मेहर जाना है तो बोल, मैं तुम्हें अपनी मेहर जाने के लिए ऑर्डर दे देता हूं। या तुम्हें मेला देखना है रानी, तो मैंने तुम्हारे लिए राजमहल में तुरंत मेला लगा देंगे। लेकिन ये सच की सवाल तुम्हें कहां से लेकर के चली आई? माँ दुर्गा ने मुझे सपना जगाई है, आप साथ कर लीजिए, मैंने सारी वातावरण में आपको सुना दूंगी। उस देवी की बात को रानी तूने छोड़ दे, अपनी बात की बात कर। सब तुम्हारे साथ नहीं करेंगे, समझ गई? तुम्हें खाना है, तुम्हें आभूषण की जरूरी है, क्या चीज तुम्हें कम गई है कि तुम इज्जत करने के लिए इतना झमेला मचा रही है? मुझे कोई चीज की जरूरत नहीं है, किसी तरीका की तकलीफ माँ दुर्गा ने मुझे नहीं दी है। अगर कोई तकलीफ नहीं है तो फिर सब तुम्हें क्यों कराने के लिए इतना हुंठ मचा रही है? अगर साथ कर लीजिएगा मैंने सारी वातावरण कह करके सुना दूंगी। नहीं रानी, ये सब तो मरते दम तक बाबरूदल सिंह तुम्हारे साथ नहीं करेंगे। मरते दम तक बोला रानी, मैंने तुम्हारे साथ सत नहीं करेंगी। स्वामी
राजा हरिश्चंद्र जी। रानी, जब तुम साथ के लिए इतना हुंट मचा रही हो तो मैं तो तुम्हारे साथ साथ करने के लिए रानी तैयार हूं, लेकिन तुम बहुत पीछे चल करके तुम पछताएगी। इसमें पछताने की क्या सवाल है? यही सत के लिए रानी रामचंद्र भगवान 14 बरस मन को चला गया। यही सत के लिए राजा हरिश्चंद्र तीनों ही प्राणी जा करके भीग गए। ठीक है, सत करने के लिए तुम मरने के लिए तैयारी हो गई हो तो मैं तुम्हारे साथ साथ करता हूं रानी, लेकिन मेरा दाया भाग का आंख फरकता है। मेरे राज महबा में लगता है कि आज काल मरा गया है। ऐसी कोई बात नहीं है, आप सब कीजिए, मैं सारी वातावरण में आपको सुना दूंगी। ठीक है, एक साथ, दो साथ, बर्मा विष्णु साथ, जो तुम्हारी कहा हुआ काटेगा रानी, उसे 7 खंड नरक बास मिलेगा। किला का दाना खाना हराम, पानी पीना गौ का, सोनी दातमन कर गौ का हड्डे। बोले रानी, तूने मेरे साथ साथ क्यों करवाई? मैंने साथ इसलिए करवाई हूं कि आज बेटी कंचन कुमारी ने बगीचा से खेल करके आई। क्या? हाँ, कंचन कुमारी बगीचा से खेल करके तुम्हारे सामने आई? मेरे सामने आई थी। अच्छा, क्यों? और सामने, बल्कि दूसरा रोज मैंने देखती थी कि वह बगीचा से जब खेल करके आती थी तो हंसते होते आती थी, हंस करके आती थी, खेल करके आती थी, भूख लगती थी, अपनी चाची से खाना मांगती थी, फिर खाना खा करके महल की ओर चली जाती थी। लेकिन आज मैंने देखी कि वह बगीचा से खेल करके आई, उनके आंख में आंसू मैंने देखी, इतना उनकी चेहरा बिल्कुल उदास मैंने देखी। आंख में आंसू? हाँ, ऐसा कौन माइकल पैदल या जो था कि उसके ऊपर नजर उठाया कि वह रोते हुए बगीचा से तुम्हारे सामने आई? कोई उसे कुछ कहा नहीं, कोई वातावरण के साथ नहीं हुआ। तो फिर बस यही है बात कि आज वह कहने लगेगी, चाची मुझे 3 खिलौना चाहिए। मैंने बोली, तुम्हें 3 खिलौना? कौन सा खिलौना चाहिए? वह कहने लगेगी, चाची मुझे 3 खिलौना वही चाहिए, चंदन चरखा कटा खिलौना और बरमन बाजा। आप वह 3 खिलौना ला करके दे दीजिए, बेटी खुश रह जाएगी। अरे पगली, तो इसके लिए तुमको सत करवाने की जरूरत क्या था? क्यों तूने ये छोटा काम के लिए तूने मेरे साथ सत करवाई? इसलिए मैंने सत करवाई हूँ कि आप मर्द, अगर ये बात मैंने वैसे बोल देती तो आप चले जाते जंगल में। जितना आपको मन लगता है उतना राजमाता के दरबार में मन नहीं लगते हैं। आप जंगल में जो शिकार खेलते हैं, शिकार करने में जो मन लगता है आपको, वो आपके मोही किला के दरबार में किसी राजा किसी छत्री से बातचीत करने में मन नहीं लगता है। ये कंचन कुमारी की सवाल आ गई है। कंचन कुमारी के लिए मैं अपना गर्दन भी कटा लेंगे। वो खिलौने को कौन पूछता है? मैं आज राजमहबा में डंका में चोट लगा देता हूं, 51 किलो में ढिंडोरा पिटवा देता हूं। देश देश का राजा महाराजा मोगल पठान छत्री जोधा वीर सेना को जितने दुकानदार पैदा लिया है सबको मैंने राजमहबा में मेला का खबर कर देता हूं। वो राजमहबा के मेला में जिस खिलौनों के ऊपर कंचन कुमारी की नजर चल गई, वह खिलौना कोई दुकानदार माइकल साला पैदा नहीं लिया है कि वह खिलौना को कंचन कुमारी से कोई दे करके रोक सकती। वह खिलौना आपको, आपने मोही किला के दरबार में, मोही किला के राज में आपने मेला लगा दीजिएगा। वह खिलौना मोही किला के दरबार या राज में नहीं आएगा। सैकड़ों दुकानदार के पास आप जाइएगा, सैकड़ों दुकानदार के पास आप बोलिएगा कि आज मैंने मोही किला में मेला लगा रहा हूँ, जितना दुकानदार है मेरे मोही किला के राज में आकर के अपना अपना सारा खिलौना लेकर के आओ, मेरी बेटी को जो पसंद है वो खिलौना लेगा। यही बात ना, ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि वह खिलौना दुकानदार के पास नहीं मिलेगा। तो ये खिलौना जमराज के पास होगा रानी, या शिवजी महाराज के पास होगा,
ये कोई देवी के पास में है या आकाश में है या पाताल में है, बल किसके दरबार में है, ये खिलौना मैं तुरंत लेकर के हाजिर कर दूंगा। सारी वातावरण मैंने आपको बताऊंगी, लेकिन वातावरण बोलने से पहले आपने बोले थे बेटी के बारे में। आपने जब भी आपने जंगल जाते थे मुझे कह करके जाते थे, क्योंकि आपने 6 महीना के लिए जंगल जाते हैं, 1-2 दिन की तो बात नहीं है। और आपने कह करके जाते थे कि रानी आज तारीख से मेरी बेटी का रिश्ता तुम्हारे ऊपर रहा, अगर बेटी का अगर कुछ हो गया तो तुम्हारे जिंदगी से मैं खिलवाड़ करूंगा और पूरे जिंदगी को झंड बनाकर छोड़ूंगा। इसलिए मैंने सारा जिम्मेदारी कंचन कुमारी के ऊपर तुम्हें छोड़ करके जाता हूं। क्यों, किस लिए? मैंने दुनिया में डाका डाला हूं, दुनिया को लूट करके संपत्ति राजमहल में जमा किया हूं, कंचन कुमारी के लिए और किसी के लिए नहीं। जिस रोज उसका शादी होगा रानी, मैंने उसके शादी में फुट्टी कौड़ी अपने भाई से मांगने के लिए नहीं जाऊंगा। चाहे कंचन कुमारी के शादी में रुदल सिंह का आधा हिस्सा राजमहल बिक जाएगा, मैं बेच दूंगा, लेकिन कंचन कुमारी का शादी बाबू रुदल सिंह करेगा। और आपने बोले थे कि जिस रोज कंचन कुमारी की शादी होगी उस रोज भाई साहब को कन्यादान करने के लिए नहीं दूंगा, कन्यादान मैं करूंगा। इसलिए मैंने बोला था रानी कि ये हाथ से मैंने करोड़ों हत्या किया है, अगर ये हाथ से मैंने कन्यादान कर देंगे रानी तो मुझे पाप का प्रायश्चित सदा के लिए मिटा जाएगा। मैंने इसलिए बोला था कि कन्यादान कोई नहीं करेगा, कन्यादान कंचन कुमारी का रुदल सिंह करेगा। इसीलिए आज बेटी 3 रोज की मेहमान होती है घर की। 3 रोज के बाद वो जिसके अलावा उसका जोड़ी लगेगा, जिसके अलावा भगवान ने जोड़ी बंधन लगाए होंगे उसके अलावा वो चली जाएगी। जो भी हर खुशी है माँ और पिताजी मिलकर के बेटी का खुशी को पूरा करते हैं। फिर अपने नगर जाने के बाद बेटी फिर खुद ब खुद मालिक हो जाती है। तो बोल ये खिलौना कहाँ मिलेगा? अगर ये खिलौना तुरंत ला करके हाजिर नहीं करेंगे तो रुदल सिंह का भी जिंदगी साला ये संसार में बेकार हो जाएगा। ये तीर खिलौना आपको कहाँ मिलेगा? ये तीर खिलौना के बारे में आप चंदन चरखा, कटा खिलौना और ये मरवन बाजा कहाँ मिलेगा? ये तीन खिलौना आपको मिलेगा बहुत ही दूर है, दलकागढ़ राजा भरत सिंह के पास ये खिलौना मिलेगा। क्या हो गए हैं आपको? क्यों गिर गए हैं? क्या बात है कि आपने गिर गए हैं? ऐसी वातावरण क्यों बोल रहे हैं? नहीं के बदला
बोलिया कहीं का बोलिया ये सुना बोलिया बोली रानी के सुना या तलाबा लैला रानी क्या बात है क्यों गिर गए यारी के ये आखिर बात क्या है समान को लैला रानी ये क्या होगा ना आपको क्यों नहीं जाइएगा आखिर बात क्या है क्यों नहीं जाइएगा यार ये तू बोलिया कहीं के बोलिया ये सुना बारा ये तू लूमा है पे नागर मोहादी तल का कर के सुनी कपड़े तलका कर के नाम सुनिए कपड़े जाइए जाइए शाम दल का दारियेरा जाइए स्वामी दल का नादारी हम नहीं क्यों नहीं जाइएगा यार क्या हो गया आज आपको दल का दारियेरा क्या हो गए हैं आपको आज रानी दल का घर हम नहीं जाएंगे बड़े बड़े वीर बड़े बड़े पहलवान बड़े बड़े राजाओं महाराजाओं से टकराने की शक्ति आपने भगवान दी है बड़े बड़े चट्टान से भी टकरा जाते हैं चट्टान भी चकनाचूर हो जाता है लेकिन आज आपको दलखागर का नाम सुनते ही पैर के नीचे से जमीन खिसक गए और पांव डगमगाने लगे क्या बात है क्यों नहीं जाइएगा जो आपके नाम सुनकर अगर आकाश में पक्षी बेचारी उड़ती है तो डर से पंख को मोड़ लेती है माँ के गर्भ में अगर बच्चा रोता है अगर आपका आवाज सुन लेता है तो माँ के गर्भ में मुंह को बंद कर लेता है जिस जंगल में आपने शिकार खेलने के लिए जाते हैं जिस रास्ते में कोई राही मुसाफिर जान जाता है कि मोहबीगढ़ का राजा आ रहा है उसको धरिया में पेशाब उतर जाता है जंगल में कितना सीख सा दूर जान जाता है कि मोहबीगढ़ का राजा आया है जंगल में शिकार खेलने के लिए तो जंगल छोड़ करके वो दूसरा जंगल को रवाना हो जाता है दलखागर का नाम सुनते ही आपका क्यों पांव डगमगाने लगे क्यों औरत की तरह
आंख में आंसू गिराना शुरू कर दिए हैं। जाइए और खिलौना ला करके दे दीजिए। जय जाती जय बैरानी। इससे तो बेहतर है कि मेरी साड़ी पहन लीजिए, चूड़ी पहन लीजिए, जाकर के महल में बैठ जाइए।